भारत के सबसे बड़े कॉमेडी शो कपिल शर्मा शो तक कैसे पहुंचे और ये तजुर्बा कैसा रहा? ये बहुत बार बता चुका हूँ। इसका क्या होता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें हजम नहीं होती, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस बात से अब थोड़ा सा डरने लग गया हूँ। तो मैं मतलब यही कहने लग गया हूँ कि मैं उस शो में गया ही नहीं मैं उस शो का हिस्सा ही नहीं भाई, आप लोग खुश हो जाओ। अच्छा, मैं क्या ये आपका ही आइडिया था? नहीं, उन्हीं का था कपिल सारा कुछ असल में देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने ज़िंदगी में की होती हैं, जब आप मिलकर करते हैं, जब एक सर जोड़कर बात करते हैं, तो जब उसकी कामयाबी बड़ी हो जाती है, तो जो कामयाब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो तो फिर ऊंचाई पे नज़र आते हैं, तो जो मतलब वहाँ तक नहीं जा पाते वो उतना नज़र नहीं आते। तो लोगों की नज़र जो होती है ना, वो कुछ तंग नज़री होती है, कुछ जेलसी होती है, कुछ इस तरह की होती है। तो मैंने एक दो जगह पे इस तरह की अपना इंटरव्यू में बात कही कि जब आप किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा होते हो तो आपका क्रेडिट होता है, आपका दिल करता है कि आपको उससे लोग मतलब पहचानें, आप उनको उनके बारे में कुछ बताएं, आपको उसके बारे में कुछ रिस्पांस आए, वो एक ज़िंदगी में अच्छी चीज़ लगती है। बिल्कुल। हालांकि इसका कौन सा कोई ऐसा मुआवजा होता है कि जो लोग अगर आप मुझे कोई इज़्ज़त दे दें या मैं आपको इज़्ज़त दे दूँ या मैं कह दूँ कि मैं शो का हिस्सा था तो मैंने उस शो के अंदर पार्टिसिपेट किया था, मेरा कोई थोड़ी सी क्या आपका वो आइडिया था? मेरा आइडिया था या मेरी इस तरह की कुछ चीज़ थी, तो किसी का क्या चला जाएगा। कुछ लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं, तो मैं फिर इसको मैं यही समझता हूँ कि मैंने कॉमेडी नाइट कपिल किया ही नहीं। नहीं, आप पूरा क्रेडिट ले अक्सर ये तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो डिफरेंट कॉमेडी शोज़ हैं वो कपिल शर्मा शो की कॉपी हैं या उनको ही वो फॉलो करते हैं। देखिए, जब एक चीज़ बन जाती है ना, हमारी बहुत सारे लोगों की ये कोशिश होती है कि उस जैसी ही बनाएं। आपको याद होगा जब फैमिली फ्रेंड बना था, सारे यही कहते थे फैमिली फ्रेंड जैसा बना लो। पंजाबी फिल्म बनती तो सारे पंजाबी फिल्म की तरफ चल पड़ते हैं। कोई चीज़ क्लिक कर जाए, सब ने फिर उसी की तरफ चलना होता है। जबकि मेरा मानना यह है कि आप अलग अलग तजर्बे करो। आप एक जैसी चीज़ें 10 बना के फ्लॉप करा लेते हो, आप अलग अलग बना के 5 फ्लॉप करवा लो। अच्छा, या हो सकता है वो क्लिक कर जाए। आइडिया तो लेकर आओ, नई चीज़ तो करो, कोशिश तो करो। लोग मांगते हैं, लोगों को कुछ नया दिखाओ, नया दिखाएंगे, कुछ नया करेंगे, चाहे फीका ही सही, बनाएं तो सही, एक तरतीब तो बनाएं, चल जाएगा। कपिल शर्मा के साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, आपने वहाँ जाकर काम किया, क्या कभी उन्हें दावत दी पाकिस्तान आकर स्टेज पर परफॉर्म करने की? नहीं, वो यहाँ आके करेंगे भी तो उनके मुआवजे में और हमारे मुआवजे में बहुत फ़र्क है। जितना वो वहाँ कमाते हैं पाकिस्तान में, इतना आप उनको दे नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि लाइव शो जो है वो यहाँ आके नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हम अपने मुल्कों के जो मामलात हैं उस वजह से। आजकल के टीवी ड्रामों में बोल्ड मौज़ूआत, काबिल एतराज़ मनाज़र दिखाने पर भी बहुत तनकीद हो रही है। क्या थिएटर ने टीवी पर भी अपना रंग चढ़ा लिया है? नहीं, थिएटर में देखिए बोल्ड मौज़ूआत नहीं होते थे। थिएटर की लैंग्वेज जो थी ना वो ख़राब होती थी। अगर आप देखें ना कि लफ्ज़ों की लड़ाई है, तो लफ्ज़ों की लड़ाई में ज़्यादा जो बुरी बात हो रही है ना वो आप के दूसरे ड्रामे में हो रही है। थिएटर का जो बंदा है ना, उसको वर्डिंग का यूज़ करना नहीं आता कि जुमला बोलना कैसे है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या किया जाए कि तमाशबीन की जगह शायकीन वापस आ जाए, फैमिलीज़, अच्छी फैमिलीज़ आके थिएटर देखें जैसे पहले होता था? देखिए, इसके लिए ये होगा कि आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, आपको अकेडमीज़ बनाना पड़ेगी, आपको एक ऐसा मतलब अदारा बनाना पड़ेगा जो बताए कि ये राइटर है, ऑथेंटिक राइटर है, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है। एक एकेडमी से बंदा पास होकर आए, फिर उसके बाद उनको मौके दिए जाएं, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाएं जहां पर वो अपना ट्रायल दें। ट्रायल देने के बाद जब वो अपना उसको कामयाब करके आए, फिर उसके बाद उनको थिएटरों में आने दिया जाए। हम लोग जब थिएटर में आए थे तो उस वक्त तो थिएटर के अंदर जाना, सीनियर्स के सामने खड़ा होना बड़ी मुश्किल बात होती थी। आजकल तो मतलब एबनॉर्मल लोग, साईं लोग, आप यूट्यूब अपना ये उठा के देखें, यूट्यूब उठा के देखें, आप टिकटॉक उठा के देखें, मस्त कितने हिट हो गए हैं एबनॉर्मल बंदे। राणे ने जो कैद था वो कैद था, लोग मजाक में उसका वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसको फेम मिल रहा है। पर अभी आजकल वो ये चल रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें मतलब एक बंदे का मतलब मजाक बना रहे हैं, अब उसको फेम मिल रहा है। चाहत फ़तेह अली खान जी, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, मजाक में ये चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास फ़िल्टर करने के लिए कोई अदारा नहीं है।
मतलब मैं अभी अपने आप को उस म्यार पे पूरा नहीं समझता। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब तक आप इंडिया में परफॉर्म ना करें कोई आपको बड़ा स्टार नहीं मानता? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की डिस्कशन करते हैं, जो बात करते हैं। बाकी आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में काम नहीं किया। शान इसी मुल्क में रह के बना है, बाबर इसी मुल्क में बना है। तो मतलब आपके पास फवाद खान भी मतलब यही बना था, लेकिन उससे तो इंडिया में काम भी फैसल कुरैशी भी यही है, हुमायूं सईद भी यही है। हुमायूं सईद ने कब का वहाँ पर काम किया। आप सिर्फ अपने मुल्क के साथ थोड़ा सा सिंसियर होके, अपने काम के साथ सिंसियर होके, वो कहते हैं कि जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलना है ना, तो आपको अपने काम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब काम से मोहब्बत हो जाती है ना, फिर आप कुछ ना कुछ कर जाते हो। इंडियन कॉमेडी और पाकिस्तान की कॉमेडी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, पहले जो हमारी कॉमेडी होती थी ना, हमारी कॉमेडी बड़ी आला कॉमेडी थी। जब तक हमारे अमानुल्लाह साहब, उमर शरीफ साहब, वसीम अब्बास साहब, ये लोग कॉमेडी करते थे, ड्रामा करते थे, लाइन का मज़ा भी आता था। मस्ताना साहब थे, मस्ताना साहब जब बात करते थे ना, तो लगता था कि यार ये दुनिया से मतलब कोई अलग बात आई है। ठीक है, तो मतलब घर में बैठे हैं कि अमीर आदमी बने हुए हैं कि नौकर है तो अब नौकर को मालिक बना दिया। मालिक बन के बैठे हैं मस्ताना साहब, तो कहते हैं जाओ नौकर अपने मालिक को मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब वो बता रहे हैं कि मैं नौकर हूँ, मुझे वो मालिकों वाले मैनरिज्म नहीं आते। ठीक है, अपनी बेवकूफ़ी से उन्होंने ज़ाहिर करना, अपने मालिक को नौकर बना के इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि नौकर जाओ पानी लेकर आओ, और सुनो पानी में थोड़ा सा पानी डाल लेना, मैं ज़रा पतला करके पीता हूँ। अब ये जब होता था तो पीछे सारे लोग हंस रहे, यार मस्ताना साहब ने क्या बात की कि मैं पानी ज़रा पतला करके पीना। अब ये देखें ना, एक बात का मज़ा भी है। उस वक्त की ये कॉमेडी बहुत अच्छी होती थी। अब इंडिया की कॉमेडी जो है ना, वो देखा जाए तो म्यारी जो है ना उनकी है, तो वो लिख के करते हैं, तरतीब में करते हैं। हमारी ना लिखी जाती है ना तरतीब है, हम बेरा रवि में हैं, फिलबदी, जिसके जो मुंह में आ गया ठा 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 हो गया। कॉमेडी सीखी जा सकती है, ये जिससे टैलेंट है खुदा की तरफ से दी? ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये आपको आती है, ये नहीं आती। वरना मैं तो यही कहता होता था कि कॉमेडी मतलब लिखी नहीं जाती, जो पंच लाइन होती है ना, ये लिखी नहीं जाती। अगर कोई आज का राइटर लिख भी रहा है ना, वो वही लिख रहा है जो पहले हो चुकी होंगी। फिर वो माहौल और वो सारा ऑरा भी तो काउंट करता होगा ना, उस तरह की ऑडियंस, उस तरह का माहौल, फिर उस वजह से वो पंच लाइंस भी आती होंगी। ऑडियंस आज भी अच्छी है, ऑडियंस आज भी अच्छी है। पब्लिक तो ड्रामा देखने के लिए आई है, हमने उनको कहाँ ट्यून करना है। पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। ये बिल्कुल जो भी कहता है झूठ कहता है कि ऑडियंस मांगती यही है, बिल्कुल ऑडियंस नहीं मांगती। इंडियन पंजाबी कॉमेडी फिल्में पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला कर सकती है इंडिया की इंडस्ट्री से? देखिए, मुकाबला नहीं कर सकती, उससे बहुत ऊपर जा सकती है। इसकी बेसिक वजह क्या है? हम एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, हम किसी की चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जब तक 10 लोग जुड़कर एक दूसरे के साथ बैठकर चीज़ नहीं बनाएंगे ना, तब तक बनेगी नहीं।